मैं सच बताऊं आपको, हम जो बाबूजी सेहतमंद लोग होते हैं ना, हमसे तो पकवान भी बातें करते हैं। अभी परसों मैं घर के गेट पे खड़ी थी, क्या देखती हूँ सामने से समोसा चला आ रहा है। मैंने समोसे को देखा, समोसे ने मुझे देखा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसे अच्छा लगता है कोई, किसी के घर में, दूसरों के घर में बिना बुलाए चले आ रहे हो, समोसा क्या कह एकदम से। आप कभी पराई लगी ही नहीं। अजी मैंने तो अभी कल फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अब आप देखो मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा, और मजे की बात देखो, ठीक उसी समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। अच्छा, हम लोग सारा दिन ये सोचते रहते हैं ऐसा क्या खाएं कि पतले हो जाएं। मजे की बात देखो, सोच खाने की बारे में। ऐसा मैंने तो ग्रीन टी भी बहुत पिया वजन घटाने के लिए, और जब 6 महीने पी ली तब मुझे ये पता चला कि ग्रीन टी पीने से केवल ग्रीन टी कम होती है, वजन कम नहीं होता। बहुत अच्छे। अच्छा, चक्कर क्या है, मेरे ना बच्चे जो हैं वो बड़े चटोरे हैं, आए दिन कभी मोमोज खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी पास्ता खा रहे हैं, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, और दिक्कत की बात यह है मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं। अच्छा, मेरी चिंता क्या है, मुझे चिंता इस बात की होती है कि आज तो ये मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं, कल को इनकी बीवियां आके कहेंगी बुढ़िया बहुत चटोरी है। अच्छा, बात ऐसी है, बुढ़िया यानी कि सास, सास और बहू का जो रिश्ता होता है बड़ा खास होता है। आजकल की सासें जो है वो मॉडर्न है, उन्होंने कोई बहू, किसी की बहू दबाव में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल की बहू का फंडा बिल्कुल साफ है, वो अपनी सास का, कि वो अपनी बहू को तरक्की करते देखना चाहती है। तो आजकल की सासें, जो उनका नारा है, वो बहू के बारे में क्या कहती हैं कि नहीं है रोक कोई भी, जहां चाहे वहां जाओ। ये सबकी सासों की सोच है कि नहीं है रोक कोई भी, जहां चाहे वहां जाए, चली जाए वो चंदा पे, मगर चाय बना जाए। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, के राजस्थानी जी बैठे हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, आप सबको बहुत आनंद आया, आपने बहुत तालियां बजाई, बहुत प्रशंसा की। और एक बात शाश्वत सत्य है कि जब किसी कवि को इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी वाहवाही मिलती है, इतनी प्रशंसा मिलती है, तो बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को। जी, दूसरे की छाती पे तो सांप लौट जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम औरतें तो होती बहुत जल टुकड़ी हैं। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं आज अपनी बहुत बढ़िया टॉपम टॉप साड़ियों में से एक साड़ी पहनकर आई, लेकिन मैंने यहाँ आकर जैसे ही आप सबकी साड़ियां और सूट देखी, भगवान कसम ऐसी आग सी लगी। पर बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप सब। तो आपको देखकर जो मेरे मन में 4 पंक्तियां आई, मैं वो आपको समर्पित करती हूँ, जो मैंने अभी अभी लिखी हैं आपको देख के। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार। और जी करता है लपक के ये कंगन हथियारों में, कि जी करता है लपक के ये कंगन हथियारों में, जला रहे हैं मुझको तुम सबके 16 सिंगार। पर आप सब बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, यहाँ जितनी भी महिलाएं कहें, जितनी भी लड़कियां बैठी, हम सब लड़कियां ही होती हैं। मैं आपको बताती हूँ, महिलाओं की उम्र के 3 फेज होते हैं। पहला होता है 15 से लेकर के 20 साल वाला, दूसरा होता है 25 से लेकर के 30 साल वाला, और तीसरा होता है 35 से लेकर के 40 साल वाला। फिर हम रुक जाते हैं, इससे बड़े नहीं।
जहाँ ये 40 साल की खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं, आप सबके लिए 4 पंक्तियां और कहती हूँ। मैडम वाकई आप इतनी प्यारी लग रही है ना, आपके सूट का कलर आपके कलर को बिल्कुल इतना कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना, बहुत जबरदस्त। सुनिएगा 4 पंक्तियां आप सबके लिए। अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, करारा नोट लगती है ये 40 साल की लड़की। और जो आप इतना खिलखिलाकर हंसे हो ना, कि नजर पर देख लोगे तो नजर लग जाएगी इनको, कि नजर पर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। नहीं, अच्छा बहुत बढ़िया, आप सब सुन रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है, आपको तो आ ही रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है सच, मुझे आप सबके सामने काव्य पाठ करके। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, मैं साड़ियों की बात कर रही थी। हम महिलाओं के पास वाकई कितनी तरह के कपड़े होते हैं, आप ये देखिए। जेंट्स का क्या है, बेचारों पे 4 कपड़े होते हैं, 2 पैंट कमीज 2 कोट, ऑफिस जाते हैं पैंट शर्ट पहन जाते हैं, शादी में जाते हैं उस पर कोट पहन जाते हैं, भाई साहब ने एक जैकेट और बनवा लिया बस, इससे ज्यादा नहीं होते। दूसरी तरफ हम महिलाएं, मैं बताती हूँ हमारे पास कितनी तरह के कपड़े होते हैं, सुनना। सर्दी वाले कपड़े अलग, गर्मी वाले कपड़े अलग, घर में पहनने के कपड़े अलग, बाहर पहनने के कपड़े अलग, शादी वाले कपड़े अलग, पार्टी वाले कपड़े अलग, कीर्तन वाले कपड़े अलग, किट्टी वाले कपड़े अलग, गोवा घूमने जाएंगे वाले कपड़े अलग, बागेश्वर धाम घूमने जाएंगे वाले कपड़े अलग, और तो और 13वीं में पहनने वाले कपड़े भी अलग होते हैं। और इस सब के अलावा एक वैरायटी और होती है जो अलमारी में नहीं टंगती, साल दर साल बेड बॉक्स में लगी रहती है, वो होती है जस्ट इन केस मैं पतली हो गई तो। अच्छा मैं आपको बता रही थी, इतना कपड़ा होने के बाद भी हम दूसरे की साड़ी से जल रही होती हैं, ऐसी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई साहब, जलन की बात तो ये है, मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से, सच में। भाभी जी, भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी साहब, अरे इशारों इशारों में दिल लेने वाले, क्या बात है, ये तो कपड़े भी मैचिंग से पहन करके आए हैं, चलो तालियां हो जाए जोड़े के लिए, हंसों का जोड़ा अलग अलग पहन गया। मतलब आप ये देखो, मैं यहाँ खड़ी खड़ी कविता सुना रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, वो अपना अलग ही चालू है, वहां गेम चल रहा है। नहीं सही है, ऐसी थोड़ी 40 के बाद वाला भी तो रोमांस होता है। मतलब वो लग नहीं रहे, पर आप बाज मत आना उम्र बताने से उनकी, न ये लग रहे न ये लग रही, पर पीछे क्यों रहो भाई साहब, जलन भी तो कोई चीज होती है, मैं वही तो बता रही थी। देखो जलन बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं आपको बता रही थी मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से ही है। भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना बाबूजी उस आदमी की, ऐसे चुन चुन के ऐसे छांट के रिश्ते दिए हैं, मैं क्या बताऊं आपको। आप देखो मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी है, मेरे पति का साला एकदम हीरा लड़का है, और बीवी, बीवी तो जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार मिली, आप चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली है। दूसरा आप देखो कि हम औरतें, बहनों हमें तो आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। आप देखो हम सास बनते तो बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू बनते तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनती है तो नंद अच्छी होती, और रहा ले दे करके पति। अच्छा आप लोगों को अच्छा नहीं मिला क्या? मेरे वाला तो बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा वैसे एक बात है, मुझको आज तक ये समझ नहीं आया भगवान ने क्या सोच करके इस पति नामक जीव का निर्माण किया। भाई साहब आपने कभी मिक्स वेज खाई है? आपको क्या लगता है वो आपके लिए विशेष रूप से बनाई जाती है? जब आपकी बीवी के पास थोड़ा सा आलू, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी बीन्स, थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी मूली,
ये सब कुछ बच जाता है तो वो उसे मिला मिलू करके आपके आगे मिक्स वेज कह के परोस देता। ऐसे ही भगवान के पास जब थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी नंद, थोड़ी सी देवरानी, पति तैयार। और पति के भीतर की ये जो सास, जेठानी, नंद, देवरानी होती है ना, ये संडे के दिन मुंह उठाती हैं। आप ये देखिए, अच्छा खासा आदमी इतवार के दिन अचानक फ्रिज खोल लेता है और सारी फ्रेश सब्जियों के बीच में से एक मुसक्का घिया बाहर निकाला जाता है। ये खराब होने लग रहा है, कभी बना ही लिया कर। अरे चटोरों, खाने तो तुम्हें छोले भटूरे और खोमचे हैं, हमसे कह रहे हो घिया बना लो। फिर ये लंबी तान के बिस्तर पर लेटते हैं और छत पे लग रहे पंखे पर लगे हुए जाले देखते हैं। तब इनके भीतर की जेठानी बाहर आती है, कभी सफाई। और सबसे बड़ा अत्याचार तो तब होता है जब ये नंद बन के हमारी कपड़ों की अलमारी खोल लिया करते हैं। तेरे पास इतनी साड़ियां हैं और तब भी बोल रही फिर रही है, और दिला दो, और दिला दो, और दिला दो। तो ये जो संडे वाला पति है, इनके लिए 4 पंक्तियां कि बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में। संडे को बनती है रेल, सुबह पकौड़े बना ले, दिन में छोले भटूरे बना ले, और फिर रात को क्या कहते हैं, बहुत हैवी हो गया, कुछ हल्का बना ले, ऐसा कर दाल बना ले। कि कौन सी दाल बना लूं? दाल मखनी बना ले। अब रोटी क्या बनाएगी? नान ही बना ले। अब खाली दाल क्या खाते, शाही पनीर और डाल ले साथ में। तो बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में। इस संडे ने डाला हमको तौबा बड़े झमेले में, और घर पे बैठे पति देव भी छोटी मोटी सास लगे। कि घर पे बैठे पति देव भी छोटी मोटी सास लगे, सबके आगे दांत दिखाएं, मुंह मिचकाएं अकेले में। अच्छा, वैसे एक बात है, सारी जिंदगी हम औरतें अपने अपने पतियों से, ये सब भी, एक चिक चिक रहती है कि तुम टाइम नहीं देते। सबकी रही होगी जिंदगी, तुम टाइम नहीं देते, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम ही नहीं है, यही रहा। लेकिन अब जिस उम्र में हम आ गई हैं, ये 40 साल वाली उम्र, अब हमें पति का टाइम नहीं चाहिए। मेरे वाले तो खुद मुझसे कहते हैं, आ थोड़ी देर बैठ ले, फिर तू कहेगी टाइम नहीं देते। मैंने कहा बस अब टाइम वाइम रहने दो, अब तो बस पैसे दिए थे। भाई साहब आ गए हैं, आपका आधी बाजू का कुर्ता मुझे बिल्कुल मोदी जी की याद दिला रहा है। आप बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है, पर भाई साहब के सम्मान में आपकी तालियां हो जाएं। आइए आप अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बहुत देर से यहाँ मेहनत कर रही थी, पर मैंने अपना काव्य पाठ खत्म नहीं होने दिया। मैंने कहा जब तक आप नहीं आओगे तब तक नहीं निपटूंगी। बस इस हीरे की अंगूठी पर ही मेरी नजर पड़ गई है। ओ देखो, ये होता है बढ़िया, हवा में कर दी इन्होंने ऐसे। तो मैं आपको बता रही थी, जो लोग वहां लगे हुए हैं लगातार, पत्नियां यहाँ आ गई हैं। आप सबने बचपन से एक कहावत सुनी होगी कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। बहन जी, मैं 20 साल से उस सुरंग में घूम रही हूँ, आज तक तो मुझे रास्ता मिला नहीं। बाबूजी आए हैं अभी अभी, आपके सम्मान में कहती हूँ कि चमन में फूल हजारों हैं पर कहीं कोई, कि चमन में फूल हजारों हैं पर कहीं कोई, कमी जरूर थी दिलकश गुलाब आने पर। बहुत बढ़िया भाभी जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैं सच बताऊं, मेरी नजर तो साड़ी पे गई। उनके हाथ का मूंगा और आपके हाथ का नीलम। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही थी, हमें इस उम्र में पति का टाइम नहीं चाहिए, और सच बताऊं तो पति भी नहीं। अब जिस उम्र में हम आ गए हैं ना, किसी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रह गई।
सास, नंद, जेठानी, भाई, कोई नहीं चाहिए। हमें सारी दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार रह जाता है, वो होती है हमारी काम वाली बाई। पति टाइम पे घर आए नहीं आए, वो आनी चाहिए। पति को ठंडी रोटी खिला दी जाएगी, उसके लिए गर्म चाय ही बनेगी। वही है हमारी सच्ची साथी बहनों, नाश्ते के साथ भी और नाश्ते के बाद भी। अच्छा, आजकल आप देखो कितने टीवी सीरियल आ रहे हैं, कितने प्रोग्राम आ रहे हैं, सारे गामापा, डांस इंडिया डांस, इस तरीके के जितने भी आप रियलिटी शोज देखोगे, इनमें जो भी बच्चा जीत रहा होता है, ये जितने भी बच्चे यहाँ कचर कचर मचा रहे हैं ना, मैं इनकी माओ से निवेदन करती हूँ कि आप इन्हें चुप करा लें। और मैं जानती हूँ आप ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि आप अपनी पे आ जाए तो इनके बाप को चुप करा दें, ये क्या चीज है। क्योंकि माना ये देश का भविष्य है, पर ये मेरा वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको बता रही थी, आजकल जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, रियलिटी शोज, आप देखो इनमें जो भी बच्चा जीत रहा होता है, आप उससे पूछो पापा क्या करते हैं, ऑटो चलाते हैं। मम्मी क्या करती है, मम्मी घर घर काम करने जाती है। भाई साहब, ये देख करके मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे, मम्मी हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। पर मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम जो हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम सफाई कर्मचारी, फर्क सिर्फ इतना है कि हम आप सबकी जिंदगी से दुख दर्द और टेंशन का सफाया। बहुत शुक्रिया। एक गीत सुनाऊंगी, मेरी अंतिम प्रस्तुति, बहुत देर हो गई मुझे, इतने पैसे में मैं इतना ही जी बिल्कुल, ये इशारा वही था। देखिए समझदार को इसीलिए तो इन्हें गुलाब का है, मैंने ऐसे थोड़ी कह दिया। आप लिफाफा भारी करते जाओ, मैं यहाँ चालू रहूंगी। तो फिर दो कविताएं सुनाऊंगी, पहले एक सुनाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी, जब तक ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सारी हास्य की बातें हुई, लेकिन यहाँ पति पत्नी आए हुए हैं, कुछ जोड़े आए हुए, तो कुछ प्रेम प्यार की, प्यार मोहब्बत की बात भी हो जानी चाहिए। मुझे भी एक बार प्यार हुआ। अरे आप बड़ी जोर से हंस रहे, आपसे थोड़ी हुआ था जो इतना हंस रही। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, वाकई में मैं कॉलेज में थी, वैलेंटाइन डे की वो बात कर रहे थे, मुझे किस्सा याद आ गया। वैलेंटाइन डे का ही दिन था, मैं कॉलेज गई, सब लड़कियों के हाथ में फूल, किसी के हाथ में चॉकलेट्स, कुछ। हम थोड़े कंजर्वेटिव लोग होते हैं, बनिए परिवार के, हमारे घर से परमिशन नहीं थे, तो अपन तो 2 चोटी बना करके गए हुए थे, तेल लगा के। जाकर के क्लास में पीछे बैठ गई, मायूस सी, निराश थी, मुझे कौन पूछेगा यार। तभी शोर मचा क्लास में, दीपाली दीपाली दीपाली, कोई आया है तुझसे मिलने के लिए। मेरे मन में जरा से अरमान जागे, मैं फटाक से क्लास के दरवाजे तक पहुंची, जाकर देखती हूँ तो कॉलेज का सबसे गंदा लड़का। उसने हाथ बढ़ाया मेरी, मैंने भी हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया। मैं इसीलिए उधर नहीं कर रही, मैंने कहा भाई साहब भरे बैठे हैं, लपक लेंगे। मैंने इसीलिए इधर करा, मैंने कहा ये आदमी हाथ बांध के बैठा है, ये शरीफ सा लग रहा है, या फिर इसके पेट में बीवी का डर जाता है। मैं बताऊं, मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया कर कहते दीपाली हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने कहा हाँ थैंक यू, सेम टू यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ कहो। दीपाली, हाँ क्या तुम मुझसे? मैंने कहा हाँ। वो क्या मैं तुमसे? मैंने कहा क्या? दीपाली क्या हम दोनों? मैंने कहा बोल दीपाली। मैंने कहा हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है, अपनी क्लास की चारों से मेरी सेटिंग करा दो। भाई साहब फिर ना मनाया हमने वैलेंटाइन डे। मैं तो अभी एक शायरी के प्रोग्राम में चली गई, वहां एक बहुत बड़े शायर थे, वो कहते हैं शायरी केवल 2 स्थितियों में होती है, या तो इश्क में या हिज्र में। हिज्र कहते हैं जुदाई को, बोले या तो इश्क में होती है या हिज्र में होती है। मैंने कहा बस तो हमसे तभी नहीं हुई,
ना इश्क हुआ ना हिजड़ा, मार तो ब्याह हुआ। तो मैं आपको अपनी मोहब्बत का किस्सा सुना रही थी। मुझे भी प्यार हुआ। देखो किससे हुआ कि जाने, मतलब वो कम था, आपने खाना भी खोल दिया। मतलब आप क्या चाह रहे हो? मैं पहली कलेजे पे पत्थर रख के 2.5 किलो पीओपी मुंह पे चिपका के यहाँ 3 घंटे से बैठी हुई हूँ। मेरा दीदा वहीं लगा पड़ा है। खाना और खोल दिया आपने, मतलब मैं ना सुनाऊं? मैं नान पे टूट पड़ू जा करके। अब सुनो, जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया। जाने, अब मुझे तो रसगुल्ले से ही होगा, तो जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया। लड्डू पेड़ा भूल गई, बस रसगुल्ला ही यार हो गया। जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया। और शीर चाशनी में ये तैरे और मैं इसके प्यार में डूबी, कि शीर चाशनी में ये तैरे और मैं इसके प्यार में डूबी। कैसे तुमको यार बताऊं रसगुल्ले में क्या है खूबी। अजी इसकी चाहत में ही मेरा, कि इसकी चाहत में ही मेरा वजन 85 पार हो गया। जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया।